नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज के मुद्दे का। एंटीलिया मामले और पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के लेटर बम ने महाराष्ट्र की राजनीति में उथल पुथल मचा दी है। परमवीर सिंह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके बाद से महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग होने लगी है और जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं अजीत पवार और जयंत पाटिल को दिल्ली बुलाया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि परमवीर सिंह के पत्र के बारे में उन्होंने ठाकरे से बात की है। उन्होंने कहा कि मैं उद्धव ठाकरे को सुझाव दूंगा कि परमवीर सिंह के दावों पर गौर करने के लिए पूर्व आईपीएस अधिकारी जूलियो रिबोरे का सहयोग लें। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि शरद पवार की बातें हैरान करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि जब तक अनिल देशमुख का इस्तीफा और इस पूरे मामले की जांच नहीं होती तब तक हमारा आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। फडणवीस ने कहा कि सचिन वाजे को लेकर रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। उन्होंने शरद पवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो पूरा सच नहीं बोल रहे हैं। इसके सारे एविडेंस, सबूत ये सामने आए। उन सबूतों के आधार पर सीओआई ने रिपोर्ट तैयार की। डीजी साहब ने उस रिपोर्ट को थ्रू एसीएस ये माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। पारा इस समय जबरदस्त तरीके से हाई है। आपको बता दें कि परमवीर के पत्र पर इस समय बवाल मचा हुआ है। जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में ये भूचाल आया है, उसके बाद अब शरद पवार ने दो प्रमुख नेताओं को दिल्ली तलब कर लिया है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जल्द ही ये निर्देश दे देंगे कि अनिल देशमुख अपना पद छोड़ दें। हालांकि अभी इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन शरद पवार इस समय कहीं ना कहीं बचाव मुद्रा में ही नजर आ रहे हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगाया है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी से उपजे विवाद को सरकार को अस्थिर करने की साजिश बताया है। शरद पवार ने कहा कि यह शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की गठबंधन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है। उन्होंने परमवीर सिंह के आरोपों को झूठा बताया। मीडिया से बातचीत में शरद पवार ने कहा कि परमवीर सिंह ने ही पिछले साल सचिन वाजे की पुलिस बल में बहाली का फैसला किया था। अब चूंकि उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटा दिया गया तो वह ये आरोप लगा रहे हैं। शरद पवार ने पूछा कि ट्रांसफर से पहले उन्होंने ये आरोप क्यों नहीं लगाए। और इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से अवधेश उपाध्याय जी इस समय जुड़े हुए हैं। इनके अलावा शशि यादव जी जो कि शिवसेना से हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। पहले अवधेश जी आपका रुख कर लेते हैं। सर, इस समय हम देख रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल एक्टिव हो गई है महाराष्ट्र में और जब से ये बात सामने आई है, अनिल देशमुख पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने 100 करोड़ की उगाही का आदेश दिया था, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है कि अनिल देशमुख अपना इस्तीफा सौंप दे। आप कब तक ये आंदोलन ऐसे जारी रखेंगे, क्योंकि शरद पवार तो इस समय बचाव की मुद्रा में है? देखिए पल्लवी जी, महाराज का जो हाल है इस समय, वो एक कहावत आपने सुनी होगी, धोबी कुत्ता ना घर का ना घाट का। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, जैसे आप कह रहे हो, तो भारतीय जनता पार्टी का ये एक धर्म है अपने देश को बचाने के लिए भ्रष्टाचारियों से। जहां कहीं भी कोई आपदा आएगी, जहां कोई भी भ्रष्टाचार करते हुए पाएगा, उसको सजा देने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है और उससे देश को सुरक्षित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। मैं बताना चाहूंगा पल्लवी जी कि राजनीतिक भ्रष्टाचार की जन्मदात्री सबसे पुरानी पार्टी जिस भी गठबंधन में होगी, उस गठबंधन में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ और नहीं होगा। आप देखिए जिस तरह से कर रहे हैं सर, अब आप देखिए, जो समझ रहे हैं वो समझ रहे होंगे लोग, जिसके लिए मैं कह रहा हूं। सबसे पुरानी पार्टी कौन है जिसने घुन की तरह इस देश को घुना 70 साल तक? और महाराष्ट्र में इस समय परमवीर सिंह के खुलासे से जो महाउगाही, पहले तो महाठगबंधन गैंग था एक, आपने सुना होगा, जगह जगह हर डिबेट में शब्द आता था महाठगबंधन। अब एक नया गैंग निकल कर आया है, महाउगाही गैंग,
महाउगाई गठबंधन, और जिसकी असलियत जनता के सामने है। कह रहे हैं शरद जिसने पवार अपनी मुगल प्रेस काल की तरह कॉन्फ्रेंस में पुलिस कि को, परमवीर मैं बता सिंह रहा के हूं, पत्र में सिर्फ आरोप हैं, कहीं पर कोई सबूत या साक्ष्य नहीं है, तो आरोपों के आधार मैं पर ये बता रहा हूं, बातें करना निराधार है। नहीं बिल्कुल निराधार है, मैं बता रहा हूं ना, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप भी बोलिएगा जी और फिर हमारे शिवसेना के बैठे हैं यादव जी, वो भी बोलेंगे अपनी बात। बताइए तो सर। जिस तरह से परमवीर सिंह के खुलासे से जो महाउगाई गठबंधन की असलियत जनता के सामने आई है, तो इसने ये साबित कर दिया, जब मुगल काल में होता था ना, मुगल काल की तरह पुलिस वाले जो वर्दी वाले गुंडे कहा जाता था और जनता से उगाई का आदेश दिया जाता था, वहां पर वही हाल इस समय महाराष्ट्र में है। और ये मैं नहीं कह रहा, परमवीर सिंह ने जो चिट्ठी लिखी है, आप कह रहे थे कि जब निराधार है, मैं मानता हूं निराधार है वो, लेकिन जब परमवीर सिंह ने पहले ही सबको बता दिया था कि ये हो रहा है, जो अभी वो बाजे है क्या ना, उसका जो पुलिस अधिकारी है जिसको अभी इन्होंने सस्पेंड किया है, बाहर भेजा है शायद, तो उसको जो है 100 करोड़ की उसे वोट दिया गया था कि बाहर से लेकर आओ, रेस्टोरेंट से लेकर आओ, होटल से लेकर आओ। भैया जिस राज्य में गृह मंत्री अगुवाई करवा रहा हो पल्लवी जी, तो उस राज्य की जनता क्या सोचेगी? जनता सरकार से जनता जान नहीं रही है वहां पे क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। अब हुआ क्या, एक कहावत और मैं बता रहा हूं, चोर चोर मौसेरे भाई, आपने सुना होगा। अब सब चोर मौसेरे भाइयों ने मिलकर बना ली सरकार। अब उन्होंने ये नहीं पता होगा इसमें छेद कर देगा कोई घड़े में, पाप का घड़ा तो बढ़ता है, और उसमें छेद हो गया भैया, रायता फैल गया। अब ये एक दूसरे को बचाने के उसमें लगे हुए हैं। अब ये कह रहे हैं सारा जो आरोप है वो दूसरी पार्टी पे थोप दो, मैं बच जाऊंगा, दूसरा कह रहा है मैं बच जाऊंगा। बचना कोई नहीं है, जो है देश के सामने है, महाराष्ट्र की जनता के सामने है। ठीक है, शशि यादव जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, शिवसेना का क्या स्टैंड है, क्योंकि अभी तक शिवसेना की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया है कि आप क्या स्टैंड लेने वाले हैं इस मसले पर। देखिए पल्लवी जी, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो मामला है, इसके अंदर एनआईए जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, महाराष्ट्र सरकार को पूरी तरह से अस्थिर करने का पूरा प्लान बनाया है बीजेपी वालों ने। देखिए मैं बताता हूँ, जब से ये महाराष्ट्र सरकार में हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना ने मिलकर सरकार बनाई, तब से ये विचलित है। क्योंकि क्या हो गया कि इनके मुंह से जो बोलते ना निवाला छीन लिया गया, उस हिसाब से इन लोग पूरी तरह से बीजेपी सरकार, बीजेपी विपक्षी दल विचलित रहा है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये जो चीजें हो रही है, जो बातें आ रही हैं, इन बातों का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन देखिए महाराष्ट्र में ये पहली बार हो रहा है कि जो सारी एजेंसियां, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में हुआ, उसके बाद में फिर अब देखिए एनआईए यहाँ पे आ रही है, सब चीजें यहाँ पे अपने आप आ रही हैं। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन मुझे फिर से ये कहना है कि सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग करके और जो केंद्र सरकार कर रही है, ये कहीं ना कहीं गलत है और ये नहीं होना चाहिए। और हमारा स्टैंड तो बहुत क्लियर है कि जो भी लोग इसमें हैं उसका इन्वेस्टिगेशन हो और उसके अंदर जो भी सामने आएगा उसके लिए उनको योग्य सजा दी जाएगी। और हमारी एटीएस भी इसमें पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ठीक है अवधेश उपाध्याय जी, ये पहली बार नहीं सुन रही हूँ मैं, सुबह से इस मसले पर कई बार चर्चा हो चुकी है एएनबी न्यूज पर, और जब भी महाविकास अघाड़ी की तरफ से कोई पक्ष रखने आ रहा है, ये बात जरूर उठाई जा रही है कि ये केंद्र की मिली भगत से हो रहा है, आप लोग सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। अच्छा पल्लवी जी, एक बात बताइए जी, आप, मतलब मैं वैसे पर्सनली नहीं कह रहा, यदि आपके मोहल्ले में कहीं चोरी होती है, पुलिस को पता लग जाए, यदि वह पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और पकड़ लेती है आरोपियों को, तो भैया क्या मिली भगत है? क्या पुलिस वाले उसे बेचारे जिसके चोरी हो रही है उससे मिली भगत है कि चोरों से मिली भगत है? ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा खसोटने वाली कहावत भी आ गई इसमें। मतलब करें हम, ठीक है आरोप लगा लो किसी और के ऊपर। यादव जी चक्कर क्या थे कि यादव जी की मजबूरी है, बैठकर कह रहे हैं टीवी पर बैठे हैं तो कुछ तो बोलेंगे ही। अब कहें क्या, बुराई कर नहीं सकते शिवसेना की। ये राष्ट्रवादी बात कह रहे थे, शुरुआत में बोला कि राष्ट्रवादी शिवसेना और क्या कहते हैं कांग्रेस। आप एक काम बता दीजिए जो राष्ट्र के हित में किया हो महाराष्ट्र में। मैं तो देखता आ रहा हूं तब से कोई ना कोई एक रायता फैला हुआ मिलता है, और फिर उसको रायता जो फैला होता है ना, उसको बटोरने के लिए चारों तरफ से घिर जाते हैं लोग, क्या किसी को दिखाई ना दे ये रायता। लेकिन रायता सफेद होता है, वो दिख जाता है दूर से, सफेद रंग ही ऐसा है।
पाप का घड़ा जो होता है यादव जी, वो भरता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन बूंद बूंद से बढ़ता है, इसीलिए परेशान है ये। ठीक है, अब आरोप लगाएंगे, क्या करेंगे, इनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि आपस में ही फूट पड़ गई इनमें, तो एक दूसरे को बचा रहे हैं। शरद पवार अपने लिए बचा रहे हैं। अब मैं बताऊं आपको, 100 करोड़ की बात जब कही परमवीर जी ने, तो शरद पवार जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने भी देखा होगा पल्लवी जी, ठीक है, उन्होंने उसमें कहते हैं अरे 100 करोड़ क्या, ही तो हास्यास्पद है, ये तो ऐसे ही छोटी मोटी, मतलब क्या भैया कोई बड़ा प्लान करने का था क्या, मुंबई में महाराष्ट्र को खाने का पूरा था? ये वो कीड़े हैं जिसमें महाराष्ट्र में गंदी नाली कीड़े, जिसमें दवाई डाली गई है साफ करने के लिए, और ये सब बबल बबल कर बाहर उभर रहे हैं। अब बचने वाले नहीं है ये, कितने ही बचा लें। एक राजा को बचाने के लिए कितनी आहुतियां देनी पड़ेंगी महाराष्ट्र को, बताइए यादव जी, आप बताइए शशि यादव जी। एक राजा ठीक है, जवाब ले लेते हैं शशि यादव जी से, जवाब ले लेते हैं, बताइए सर। ऐसा है उपाध्याय जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जो आप बार बार ये कह रहे हैं कि आप लोग उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या 100 करोड़ की बातें आप जो बता रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए परमवीर सिंह जी ने जो आरोप या एक पत्र में लिखा है, ये सिर्फ आरोप है या एक तरह का उनका बताया हुआ, इस पे अभी सारी इंक्वायरी चल रही है। देखिए कोई कुछ कह दे और वो 100% सही है कि 100 करोड़, वो भी तो अधिकारी इंक्वायरी वाली बात आप कह रहे हैं, मैं एक चीज यहाँ पर टोक रही हूँ, माफी चाहूंगी उसके लिए, लेकिन एक बात बताइए, अगर आप जांच कर रहे हैं सर, तो आप उनको पद पर आसीन रखकर जांच करेंगे, यही बात तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगर आपको जांच करनी है तो अनिल देशमुख को उनके पद से हटाइए ना, इस तरीके से तो वो जांच प्रभावित कर सकते हैं। पल्लवी जी, इसीलिए कमिश्नर जी को वहां से पद से हटा के उनको कभी भी उपलब्ध हो, इसलिए उनको होमगार्ड में रखा गया है। बातें बहुत क्लियर है कि अब वो जगह पे रहेंगे तो वो पूरी तरह से जांच में उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, इसलिए उनको उपलब्ध किया गया है। रह गई अनिल देशमुख जी, सम्माननीय अनिल देशमुख जी की बात जो है, देखिए क्या होता है कि इसमें सारा अधिकार मुख्यमंत्री जी का है, ये सारी चीजें मुख्यमंत्री जी इसमें निर्णय लेंगे। अगर कहीं ना कहीं इसमें कुछ आता है, कोई बातें आती है, तो 100% मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब इसमें निर्णय लेंगे। बताइए सर अवधेश जी। पल्लवी जी, अब ये कह निर्णय लेंगे, जब चिट्ठी गई है डिप्टी सीएम को गई थी, ठीक है, और बड़े नेताओं को गई थी, शरद पवार को गई थी। अब देखो हुआ वो कह रहा है हमारा, मैं बताऊं आपको, जब 3 चोर होते हैं ना, 2 तो चलो मिल जाते हैं, 2 तो चलो किसी तरह से अपनी साठगांठ कर लेते हैं, जब तीसरा व्यक्ति मिलता है चोरी में तो भंडाफोड़ होता है उसका। और ये हाल इस समय महाराष्ट्र में साफ नजर आ रहा है। तीनों जो है एक दूसरे को बचाने चक्कर में, एनसीपी कह रही है कि मैं साफ बच जाऊं, शिवसेना कह रही है मैं साफ बच जाऊं, सारा मामला थोप दो अपने कांग्रेस पे, बर्बाद है ही, वो बदनाम भी है। तो ये जो खेल हो रहा है ना, चौर मोचरे भाई, 2 थे 3 मिल गए, 3 विचारों का, इन्होंने सोचा नहीं था कि रायता फैल जाएगा, और किसी ने हड़िया में आके छेद कर दिया, रायता फैल गया। कितना ही बचाव कर लो, कितनी ही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर लीजिए यादव जी, अब महाराष्ट्र की जनता सब जान चुके, महाराष्ट्र का पूरा देश जान चुका है अब तो आपको। शशि यादव जी, उपाध्याय जी, देखिए आप जो बोल रहे हैं ना, मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि जब से ये आप भी तो, जब से बीजेपी हम लोग साथ में थे, तो हम लोग क्या चोर मौसरे भाई थे? ये तीसरे लोग बोल रहे थे। बातें ये नहीं है, बातें आप क्लियर में ये रखिए कि अगर मान लीजिए सरकार हमने जब से बनाई है, तब से आप लोग को, मतलब सारी एजेंसियां हैं जो अपने आप महाराष्ट्र में आ रही हैं। मुझे बताइए सुशांत सिंह केस में क्या हुआ था, आप बताइए। अपने आप सारी एजेंसियां सेंट्रल गवर्नमेंट से आके यहाँ काम करती हैं, अपने आप एनआईए आके काम करता है, हम तो बुलावा नहीं भेजते सर। हाँ, मैं बोलता हूँ हमारी एटीएस यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, हमारी पुलिस सक्षम है, महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से सक्षम है, उसके बावजूद उसको अस्थिर करना, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना, महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम करना, ये आप लोग का एक मुख्य एजेंडा बन चुका है, केंद्र बिंदु बन चुका है। इसके अलावा आप लोग के पास कोई, हम नहीं कहते, मैं मानता हूं कि अगर कोई इसमें दोषी है उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन खाली मुख्य बिंदु बनाकर उसको बार बार छेड़ना, अस्थिर करने की कोशिश करना, ये ठीक नहीं है। ये अब जहां भी सरकारें आपकी है, बीजेपी नॉन बीजेपी सरकार जहां भी बनी है, वहां सब जगह आप लोग का यही एजेंडा है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं है, आप लोगों का सब जगह यही एजेंडा है। और ये नैतिकता, देखिए आप तो अभी बहुत दूर नहीं है, 2000 अभी सामने जो 24 आने वाला है,
उसके अंदर आपको सारी चीज दिख ठीक है, जाएंगी। मैं एक सवाल भी मुझे आपसे करना है शशि जी, और अवधेश जी मैं आपका भी जवाब लूंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए पहले रुक लेते हैं, फौरन हाजिर होंगे। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम महाराष्ट्र की सियासत के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि परमवीर सिंह के एक पत्र से धमाका इस समय हो रखा है महाराष्ट्र की सियासत में और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। निगाहें सबकी इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या अनिल देशमुख अपना पद छोड़ते हैं या नहीं, क्योंकि शरद पवार ने अब गेंद सीएम के पाले में डाल दी है, तो सीएम के रुख का भी सबको इंतजार है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, मैं पहले आपके पास ही आना चाहूंगी, आप बात रख लीजिए, उसके बाद मैं शशि यादव जी से सवाल कर लूंगी। आपने सुनी होंगी तमाम बातें उनकी। जी देखिए पल्लवी जी, मैं अभी यादव जी कह रहे थे कभी हमारी एजेंसियों को कभी आरोपित करते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं। भैया देखिए, जो एजेंसी हमारे देश की, वो अपना काम करती है, वो किसी कहने से काम नहीं करती है। यादव जी, आप तो पढ़े लिखे हैं शायद, मुझे लग रहा है। उनको कोई सिखाया नहीं जाता कि आप ये करना है। अगर वो नहीं होंगे तो आतंकवादी हमारे घर में घुस जाएंगे, देश विरोधी ताकतें घर में घुस जाएंगी। आप क्या चाहते हैं? आप मतलब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार चलता रहे, कोई उनकी जांच ना करे, अपराध होते रहे, कोई उसकी जांच ना करे। बात कर रहे थे पुलिस सक्षम में महाराष्ट्र की, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जब सुशांत सिंह की हत्या हुई थी उस समय बिहार के पुलिस कमिश्नर वहां गए थे, उनको रोक दिया था कि भाई कोरोना है, कोरोना काल में नहीं आएगा। जबकि आमिर खान विदेश से आता है और विदेश से आने के बाद सीधा घर जाता है, वो अपने, उसको कोई क्वारंटाइन नहीं होना पड़ता। तो देखो, दोहरा चरित्र जो है आपका शिवसेना का, और जो आपका जो ठगबंधन है, अब तो क्या ठगबंधन नाम उसका गलत हो गया, अब तो ये आ गया महा उगाही गठबंधन, ठगों से भी ऊपर हो गया। अब ये उगाही करने शुरू हो गया। पहले ठगी करते थे ये लोग,
अब उगाई शुरू कर दिया, बाहर से लेकर आना, होटल से लाना, उससे लाना, ये सब इनका चक्रव्यूह है और वो तोड़ दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो एजेंसी है उनको उन पर आरोप लगा रहे हैं। भैया ऐसा नहीं है, उनकी तो डांट देनी चाहिए, उनको धन्यवाद कहना चाहिए कि उन्होंने कम से कम पोल तो खोली। महाराष्ट्र का पिछले 6-7 महीने में जो पोल खुल के आई है पल्लवी जी, वो शायद पहले ना तो हमें उम्मीद थी कि महाराष्ट्र ऐसा होगा, बॉलीवुड में क्या होता था क्या होता है वो भी हमें किसी को नहीं पता था, लेकिन अब वो पिछले 6-7 महीने में सब चीज निकल के आई। ट्रैकबाजी, ये जरा क्या क्या उल्टी सीधी चीजें निकल के आई हैं, मैं क्या बताऊं आपके चैनल के माध्यम से। बहुत चीजें तो ऐसी है जो मतलब बोलने में भी शर्म लगती है। तो ये सब हमारी जो खुफिया एजेंसी है उनके द्वारा ही तो निकल के आई है और उन पर ही आरोप लगा रहे हैं। कैसी बात कर रहे हैं यादव जी आप? वो तो अपना काम कर रही है, उनको धन्यवाद कहना चाहिए। आप चाहते हैं कि ऐसी सरकार हो जो आपका हक मारे, जो अपराध करवाए, जो भ्रष्टाचार फैलाए। अगर भ्रष्टाचार होगा तो विकास कहां से होगा? पिछले 6-7 महीने से पूरा महाराष्ट्र केवल इसी चीज में लगा हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा महाराष्ट्र में। कोरोना का सेंटर बढ़ता जा रहा है, उसको एकदम साइड कर रखा है इन्होंने। तो भैया कर क्या रही है महाराष्ट्र सरकार, समझ नहीं आती। कभी ये हमारे एजेंसियों पे आरोप लगाते हैं, कभी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने गृहवान में झांक कर नहीं देखेंगे कि हमने क्या किया है। ठीक है, उनसे जवाब ले लेते। बताइए यादव जी, दूसरे पर आरोप क्यों लगा रहे हो आप? कि सीएम साहब देखेंगे, गृह मंत्री जी देखेंगे, एनसीपी अपने बचाव कर रही है, शिवसेना अपना बचाव कर रही है, कौन वो आईएनसी अपना बचाव कर रही है। उपाध्याय जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये आप जो बार बार कह रहे हैं कि बचाव कर रही है, कौन बचाव कर रहा है सर? आप बताइए ना, कौन बचाव कर रहा है? एक ये हर बचाव कर रहे हैं, कौन बचाव कर रहा है? बताइए ना, क्या बचाव कर रहे हैं? हर पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, हर पार्टियों ने अपने इस जो भी जांच हो रही है इसके अंदर पूरा सहयोग हो रहा है। कौन बचाओ, क्या बचाओ? मैं बचाव की बात नहीं कह रहा। देखिए पहले चिट्ठी, और आप बताते हैं कि आपकी एनआईए है, चाहे वो सीबीआई है, ये केंद्र सरकार के इशारे पे काम नहीं कर रही है। साफ साफ लिखा गया था कि राज्यों में क्यों नहीं है सारी है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। सर एक सवाल है राज्यों में शशि यादव जी, जाना मेरा एक चाहिए। सवाल, एक बात बताइए, आप जो ये बात कह रहे हैं कि केंद्र के इशारे पर ये सब कुछ हुआ, मैं मान भी लेती हूँ, लेकिन अगर हम वाकई में टेक्निकली बात करें सर, तो पुलिस कमिश्नर वो रहे तो महाराष्ट्र के रहे ना सर, वो मुंबई में थे ना, और पुलिस डिपार्टमेंट तो गृह मंत्रालय के अंडर आता है जहां तक मेरी जानकारी है। तो फिर वो कैसे केंद्र के इशारे पर काम कर सकते हैं? जब वो आपके रहे, सब कुछ आपके हिसाब से हुआ, तो फिर अब अचानक से वो बीजेपी के कहने पर इतना बड़ा लेटर लिख रहे हैं उद्धव ठाकरे को? नहीं, देखिए, उन्होंने लेटर जो दिया है वो आरोप एक अभी उस पे कोई सिद्ध नहीं हुआ है ना, ये कोई आरोप है। देखिए, मुझे मैं वो नहीं कह रही हूँ सर कि आरोपी बन गए अनिल देशमुख, मैं बस ये जानना चाह रही हूँ, अचानक से ऐसा क्या हो गया परमवीर सिंह आपको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की बात मानकर इतना बड़ा लेटर लिख रहे हैं? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि अनिल देशमुख ने रिश्वत ली है, नहीं ली है, घूसखोरी की है, नहीं की है, वो आरोपी है या नहीं है, लेकिन अचानक क्या हो गया कि वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, उद्धव ठाकरे को लेटर लिख रहे हैं अपने ही गृह मंत्री के खिलाफ? देखिए, मैं वही बात करना चाहता हूँ, उन्होंने अगर जो कुछ भी लिखा है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि ये बीजेपी के कहने पे उन्होंने लिखा है या इसलिए लिखा है, मैं ये एनआई की बात कर रहा हूँ, जो एजेंसी। देखिए, मैं ये जो ये बातें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सुशांत राजपूत की केस में सीबीआई आई, इतना दिनों उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उनको कुछ नहीं मिला, चले गए। फिर आप देखिए, कंगना रनावत के केस में भी इन्होंने जेड सिक्योरिटी उन लोगों को दी। तो ये महाराष्ट्र को हमेशा अस्थिर करने के लिए कोशिश करते, गिराने की पूरी कोशिश करते हैं ये लोग। हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कमिश्नर परमवीर सिंह ने अगर कुछ कहा है तो वो बात की पूरी इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी आरोपी होगा उसे पूरा योग्य सजा दी जाएगी। वो तो सर अब देनी ही पड़ेगी, अगर कोई आरोपी निकलेगा, आरोप सिद्ध ही हो जाएगा तो उसे तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। बताइए अवधेश उपाध्याय जी, बात घूम फिर कर वहीं आ गई, मेरा सवाल भी वैसा का वैसा ही है कि अचानक परमवीर सिंह को क्या हो गया कि वो इतना बड़ा लेटर लिख देते हैं, वो भी अपने ही गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ, जिनके लिए वो इतने समय से काम करते आए, आदेश तो वहीं से ही जा रहे होंगे ना अब तक? सचिन वजह को भी अपॉइंट करने वाले तो वही है, वो कमेटी में उन्होंने कहीं ना कहीं उसका रिकमेंडेशन किया है। ऐसा नहीं है कि सचिन वजह को करने वाले कोई शिवसेना के लोग हैं या फिर कोई दूसरे लोग हैं, राष्ट्रवादी के लोग हैं, उनको रिकमेंड करने वाले भी वही हैं। तो उन्होंने जो किया
वो उस बात पे अगर आगे पीछे कुछ हुई है तो उसको वो कंसिडर करना चाहिए। ये नहीं कि अगर सचिन वजह को हम लोग ने अगर या कहीं इन्वेस्टिगेशन में आए हैं तो ये उसके ऊपर तुरंत बाजू में होकर उनके आरोपों को बाजू में कर दिए, ये तो बात गलत है। तो कमिश्नर को ये बात माननी पड़ेगी कि उनके रिकमेंडेशन पे ही हुआ है ये। बताइए अवधेश उपाध्याय जी। देखिए पल्लवी जी, पहली बात तो ये कह रहे हैं बार बार एनआईए पहले इंक्वायरी कर ली थी, फिर चली गई थी, फिर आ गई थी, ऐसा तो ना होता है। देखो ऐसा है भैया यादव जी, आप हमसे बड़े हैं उम्र में भी और एक्सपीरियंस भी बड़ा होगा आपका तो शायद। तो मैं बता दूं आपको, जितनी भी खुफिया एजेंसी है उसमें समय लगता है हर चीज में, इंक्वायरी में। ये नहीं कि आज शुरू की तो कल हो गई। अगर एनआईए इंक्वायरी नहीं करती तो हो सकता है बंबई में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। पल्लवी जी गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं, आप बताइए। जो मर्सिडीज पाई गई है, क्या प्लान था भाई? अगर हमारी खुफिया एजेंसी नहीं होती तो पता चलता कि वो गाड़ी क्यों खड़ी थी वहां पर। आप उन्हीं पे आरोप लगा रहे हो, ये तो गलत बात है आपकी। तो फिर महाराष्ट्र सरकार की जो पुलिस है या महाराष्ट्र सरकार की एटीएस जो काम कर रही है, मुझे एक बताइए कि ये लोग सक्षम नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? आज तक आपकी सरकार में इसी पुलिस के ऊपर आप लोग पूरे गौरवान्वित महसूस करते थे। हमेशा उनका बोलते थे कि महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस एक नंबर का काम करती है, और जब से आप सरकार आपकी नहीं है तो ये पुलिस खराब हो गई। ये हमारी होती है, ये तो एजेंसी है। जैसे आप कहते हैं वो एजेंसी काम कर रही थी, आज भी काम कर रही है, हमें उन पे पूरा भरोसा है। आपको भी भरोसा होना चाहिए। कल आपकी सरकार आएगी तो एजेंसी आपकी हो गई। करवाता हो उसकी भैया पुलिस क्या काम करेगी? 100 करोड़ रुपए उगाई करवाते हो महाराष्ट्र से, उगाई करवाते हो। ये आपको तो बस। चलिए सर, अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है सर, जांच चल रही है। हमारा तो फोकस इसी पर है कि अगर आरोपों की जांच चल रही है तो किस तरीके से, क्या अनिल देशमुख को पद से हटाया जाएगा या नहीं। बिल्कुल सर, दोनों को ही रोकना चाहूंगी, समय की कमी है, दोनों को ही रोकना चाहूंगी। और हम तो यही चाहेंगे जो सच है वो वाकई में बाहर निकल कर आना चाहिए। अब वो अनिल देशमुख ने क्या किया है क्या नहीं, ये सच्चाई जितनी जल्दी बाहर आ जाए उतना ही महाराष्ट्र वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर होगी, क्योंकि उन्हें भी जानने का हक है कि गृह मंत्री के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है या निराधार है। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आया हुआ है। जिस तरीके से अनिल देशमुख पर तमाम आरोप लगे हैं, संगीन आरोप लगे हैं, उन आरोपों की जांच अब होना शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि क्या वो पद पर रहकर ही इन आरोपों की जांच करवाएंगे या वो अपना पद त्यागते हैं। इसी के साथ राष्ट्रधर्म में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।